यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने का सपना बहुत से लोगों का होता है और आज इस सपने को पूरा करने के लिए ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे। चलिए आज देख लेते हैं सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। और ये भी बताना कि सर मैंने 75 में से आज 40, 50, 60 या 70 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, उत्तर प्रदेश में आयोजित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा है? 4 ऑप्शन होते हैं, चारों अच्छे लगते हैं, बट एक राइट ऑप्शन होता है, ए पे आप टिक लगा दें, जैन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? ध्यान देना, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दें, अलीगढ़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 3 है, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? अच्छा, एक ऐसे इंसान भी हैं जिन्होंने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। मोरारजी देसाई, देवीलाल, बीपी सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी। क्या लग रहा है इसका राइट ऑप्शन? सी पे टिक लगा दो आप, बीपी सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जरा मुझे ये बताओ, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस स्थान में स्थित है? है बड़ा दमदार क्वेश्चन है भूगोल का। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? बी पे आप टिक लगा दो, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे सोचने समझने का काम नहीं है, भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं? भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ दिलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ये तो बड़े इजी, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, लगभग सभी को आ रहे होंगे। फास्टली मुझे कमेंट जरूर करना कि इतने क्वेश्चन मेरे सही थे। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अभेद सिद्धांत दिया? ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अभेद सिद्धांत दिए थे? ऑस्टिन, डार्विन, अरस्तु, मार्क्स। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनमें 4 ऑप्शन होते हैं और चारों अच्छे लगते हैं। अब तुक्के मारने वाले, जिनको पता होता है वो तो टिक मार के निकल जाएंगे आगे, लेकिन जो तुक्के मारने वाले होते हैं ना, बड़ा दिमाग लगाते हैं किस पे लगाऊं, चारों अच्छे लगते हैं, इस पे लगाऊं, इस पे लगाऊं, इस पे लगाऊं। चौथे का 6ठा नंबर है हमारा क्वेश्चन, तो 6ठे का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगा दो, ऑस्टिन इज ए राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 है। हाँ, ये इतिहास का क्वेश्चन है, बड़ा दमदार। निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटना क्रमानुसार सही क्रम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन पहले आया या शिमला सम्मेलन पहले आया, बाद में आया, कब आया? कैबिनेट मिशन या पूना समझौता? अरे भैया हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ रखी है, और हिस्ट्री जिसने पढ़ रखी है वो काफ़ी विद्वान हो सकता है। जल्दी बताओ राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? 7 में का सी पे आप टिक लगा दो, 3rd, 1st, 2nd एंड 4th। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो एक बार। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? क्या लग रहा है इसका राइट ऑप्शन? ए पे आप टिक लगा दो, सत्याग्रह इज अ राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार है? अरे है FATF। वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिणी सूडान। यार ऑप्शन तो बड़े दमदार हैं इसके। क्या लग रहा है आप लोगों को? सी पे टिक लगाओ, पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 10 है, मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? गुर्दा जो होता है उत्सर्जन, श्वसन, पाचन, परिवहन। तो उत्सर्जन परिवहन करते हैं, ये श्वसन करते हैं, ये पाचन करते हैं, क्या करते हैं? राइट ऑप्शन है इसका उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 11 है, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है
तो की वजह से वो तिरछी हो जाती है। प्रतिबिंब, अपवर्तन, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सी पे राइट टिक लगा दें, विवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 है, मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब दोनों। नहीं, इसमें एक ही रीज़न होता है। डी नंबर है, हो सकता है इसका 12वें का? नहीं है भाई यार, 12वें का डी नंबर कैसे हो सकता है? पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार और। मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण, हाँ डी नंबर इज द राइट ऑप्शन है। प्रकाश का विवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब दोनों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन इज ए राइट ऑप्शन। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटिन। विटामिन का एक ना एक क्वेश्चन साइंस के 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और एक ना एक क्वेश्चन विटामिन का 100% एग्जाम पेपर में आते ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अब इसमें जो बीच में बैठा ना, ये बी नंबर, नरेंद्र मोदी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? भाई 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल की एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? 16वां बताओ जल्दी फास्टली। 16वें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो वो कन्नौज थी। सी पे आप टिक लगा दो। 2016 17वां क्वेश्चन है, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इटली में किया जाएगा। और ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई? असम में रखी गई। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, जरा ध्यान देना। मौसमई गुफा में जियोरिसा मोसमैसिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है। ये गुफा किस राज्य में स्थित है? 4 राज्य दे रखे हैं, जल्दी बताओ बेटा किस राज्य में प्रेजेंट है? ए पे आप टिक लगा दो, मेघालय में। कभी जाएंगे यार वहाँ घूमने के लिए, जगह बहुत बढ़िया। किस तिथि को विश्व आयोडीन अलपता दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व आयोडीन अलपता दिवस मनाया जाता है? सी पे आप टिक लगा दें, 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अलपता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 है, अगस्त 2018 में भारत भारती सम्मान से पुरस्कृत साहित्यकार कौन है? भारत भारती सम्मान से पुरस्कृत साहित्यकार कौन हैं? एक बढ़िया व्यक्ति हैं, जानने वाले। ए पे आप टिक लगा दो, रमेश चंद्र शाह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार योजना, अय है मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार की योजना? मिजोरम, मध्य प्रदेश। यानी कि मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार, ये है योजना का नाम। किस राज्य सरकार की योजना है? तो किस राज्य सरकार की योजना? सी पे आप टिक लगा दें, मध्य प्रदेश। ऑप्शन अप डाउन हो चुके हैं, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन 24 है, मतलब क्वेश्चन 23 है, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? 5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, या सी नंबर है 3 करोड़ रुपए? यार सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? अरे साहब कितनी है भाई, कितनी है, कितनी है भाई, कितनी है? जल्दी बताओ कितनी है। 24वां क्वेश्चन है ये, 23वां क्वेश्चन हट रखा है यहाँ से। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो राइट ऑप्शन है हमारा, राइट ऑप्शन है हमारा, जल्दी बताओ। ए पे आप टिक लगा दें, 5 करोड़ रुपए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 25 है, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? 25 का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगा दो, बेनज़ीर भुट्टो। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखो, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? लखनऊ में, मद्रास में, वाराणसी में, कलकत्ता में? तो क्वेश्चन पढ़ के तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला होगा। जल्दी बताओ एक बार। कलकत्ता में खुला है। ठीक है, सर्वप्रथम जो था ना कॉलेज कहाँ खुला था? कलकत्ता में खुला था। अच्छा क्वेश्चन 27 है, आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? आत्महत्या की दर भारत में सबसे अधिक किस राज्य में? अबे
बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है यार। सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र आत्महत्या क्यों करते हैं? कोई भी दो रीज़न बताओ, कोई दो ऐसे सटीक रीज़न बताओ जिसकी वजह से एक इंसान जो है वो आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है। कोई भी दो रीज़न। आत्महत्या की दर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में है? राइट ऑप्शन है ए पे आप टी लगाएं, सिक्किम में। क्वेश्चन 28 है, जरा ध्यान देना। भारत सरकार ने बजट 2026-27 में किस फसल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना की घोषणा की? नारियल इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, 28 में का सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29वां करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मार्च 2026 में जारी पुस्तक महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक कौन है? धीरज काकड़िया इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 30 है, जरा ध्यान देना मेरे दोस्तों। ग्लेशियर एक्सप्रेस प्रसिद्ध रेलगाड़ी है निम्नलिखित में से किस देश की? यानी कि ग्लेशियर एक्सप्रेस प्रसिद्ध रेलगाड़ी है, या आप ऐसे बोल सकते हो निम्नलिखित में से किस देश की ग्लेशियर एक्सप्रेस प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? ग्लेशियर एक्सप्रेस तो या तो अमेरिका की, भारत की, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड की, क्या लग रहा है आपको? तो ये स्विट्ज़रलैंड की है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन 31 एक बार और देखो। विंसर का जंगल क्या है? विंसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है? विंसर लक्षद्वीप, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? क्या लग रहा है आपको? उसका राइट ऑप्शन डी पे टी लगा दो, उत्तराखंड में। विंसर का जंगल उत्तराखंड में प्रेजेंट है। अच्छी है। क्वेश्चन 32 देखो। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? संगीतकार लता मंगेशकर, MS सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रवि किशन बिस्मिल्लाह खां। बी पे आप टी लगा दो, MS सुब्बुलक्ष्मी। अच्छा, क्वेश्चन 33 है। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य, बरादरी। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? ए पे टी लगा दो, स्तंभ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेपाल के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं सुरेंद्र मोहन, PK राय, शांता सिंह या जोहरा सहगल? नेपाल के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। बड़ा मामला गड़बड़ा यार ये तो। PK रॉय। PK रॉय इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और बृहत्तत्व को स्वीकारती है। ये कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? शायद, हो सकता है। तो 35 का ए नंबर इज द राइट ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन 36 है। RBI ने हाल ही में अपने किस पहल के लिए सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड जीता है? वो जीता है डॉट बैंक डॉट इन पहल के लिए। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 37 है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा? बी पे आप टी लगा दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। अच्छा, क्वेश्चन 38 है। घूमर लोक नेत्रीय है। घूमर लोक नेत्रीय है। घूमर लोक नेत्रीय किस देश का है? मतलब किस राज्य का? जल्दी बता दो एक बार। इसका राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, राजस्थान का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, सामान्य हिंदी के आपसे 37 पूछता है और सामान्य अध्ययन के आपसे 38 क्वेश्चन पूछता है। हिंदी के क्वेश्चन बड़े सिंपल से होते हैं। देखते हैं आज कौन कौन इनका राइट ऑप्शन बता सकता है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4, 8, 10, 5। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? थ्योरी पढ़ रखी है तो ये ऑप्शन जो है आपके लिए बिल्कुल इजी है। बताओ जल्दी, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? कितनी विख्यात बोलियां हैं? सी पे आप टिक लगाते हैं, 8 विख्यात बोलियां हैं। क्वेश्चन 40 है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? वो है तुम्हारे पास, सी पे आप टिक लगा दो, पृथ्वीराज रासो इज ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 41वां। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। अरे यार नहीं है तो वो आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल या संयुक्त काल? डी पे आप टिक लगा दें, संयुक्त काल। बहुत सिंपल से क्वेश्चन लिया, आराम से आप कवर कर लोगे। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह कीजिए। कारक पे लिंग, वचन या पक्ष? क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन
दिमाग घुमाते हैं। ए पे आप टिक लगा दो, कारक इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 43 है, चूड़ी अच्छी थी मैं थी, चूड़ी अच्छी थी मैं थी कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया, या अधिकार द्योतक क्रिया, या अप्रत्यक्ष क्रिया? यार क्या लग रहा है? ए पे आप टिक लगा दो, योजक क्रिया इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 44 देखो, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाएं धातुएं क्या कहलाती हैं? लगाओ। अगर एग्जाम पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया ना तो दिमाग के ना परखच्चे उड़ने वाले हैं भाई, से सही बता रहा हूँ बिल्कुल मैं। सी पे आप टिक लगा दो, साधित सकर्मक धातु। अच्छा क्वेश्चन 45 जरा एक बार पढ़ो, सरंग ले सरंग चल गई सरंग की ओट, सरंग छीने पाए के सरंग कई गई चोट, उक्त पदम में कौन सा अलग विद्यमान है? सरंग ले सरंग चल गई सरंग की ओट, सरंग छीनो पाए के सरंग कई गई चोट। कितना शानदार वर्ड है यार, मज़ा आ गया। अच्छा गा के सुनाओ इस चीज़ को एक बार। अरे यार जल्दी बताओ। सी पे आप टिक लगा दें, यमक अलंकार इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन 46 पढ़ो, जो यानी कि जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है दमदार क्वेश्चन, ऐसे ही दमदार क्वेश्चन पढ़े करो यार बढ़िया करके। सी पे आप टिक लगा दो, बी भत्स रस इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? दृष्टांत, चौपाई, दोहा, सोरठा छंद का प्रकार नहीं है। दृष्टांत इज अ राइट ऑप्शन, मेरे ख्याल से इसका होना चाहिए। ओके चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 48 है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व आयादी संधि विच्छेद के किस मूल भेद में अंतर्गत सन्निहित है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि है भाई। बी पे आप टिक लगा दें, स्वर संधि इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, स्वर संधि इज ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसने बोला कि समाज चिन्ह कीजिए, यानी कि प्रश्न संख्या 49 से 50। दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको समान चिन्हित करना है। पथभ्रष्ट का समाज क्या होगा? अब ये भी द्वंद, तत्पुरुष, कर्मधारय, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है इसका राइट ऑप्शन? सी पे टिलाओ, तत्पुरुष इज ए राइट ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 50 है, अष्टाध्यायी का समास कौन सा है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जरा एक बार इसका अर्थ समझो अष्टाध्यायी का, उसके बाद बता पाओगे समाज कौन सा। बी पे आप टिक लगा दो, द्विविगु समाज। ठीक है। क्वेश्चन 51 है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किस कृति पर? स्वर्णधुली, लोक यानी कि लोकायतन, युगवाणी, या चिंताम्बरा? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किस कृति पर? यार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया इनको, क्या था इसमें ऐसा? डी पे आप टिक लगा दें, इज राइट ऑप्शन चितंबरा। तभी तो कह रहा हूँ क्या है इसमें ऐसा, चितंबरा। चलो क्वेश्चन नंबर 52 है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का आविष्कार या विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ए पे आप टिक लगाएं, शोरसैनी। शोरसैनी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, ए पे आप टिक लगा दो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले निर्देश पढ़ लो। 53 से 57 तक निम्नलिखित अवतरण पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। अवतरण को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए और निर्देशानुसार उन्हें चिन्हित कीजिए। चलो पहले पढ़ लो। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से, पढ़ो खुद से पढ़ लो क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाएगा। ये भी पढ़ो, बहुत बड़ा पैराग्राफ दे रखा है हमें, ये पढ़ लिया? ये भी पढ़ो, पढ़ लिया? चलो क्वेश्चन नंबर 53 का उत्तर दो। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। तो चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता क्या है? परम आवश्यकता है और जो चीज़ है वो है। बी पे आप टी लगा दो, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 54 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। एक बार अगर पैराग्राफ पढ़ लोगे ना तो सही ऑप्शन आप टिक लगा दोगे, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। निष्ठावान श्रमिक, धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, शक्तिशाली सिपाही। तो आप लोग इसका अर्थ मतलब समझ ही गए होगे कि उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं। सी पे आप टिक लगा दो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 55 है, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। विकास का प्रथम सोपान है
तो यहाँ पर जो है ना ए पे आप टिक लगाओ, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। क्वेश्चन 56 देख लो, अप्रगतिशील रूप से मजाक उड़ाया जाता है जो ए नंबर दे रखे हैं ऑप्शन अच्छे धार्मिक, भारतीय संस्कृति में जबन बताता है। अच्छा, तो 56 का राइट ऑप्शन हमारा लास्ट वाला ही है, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, ये होना चाहिए इसका। क्वेश्चन 57 है, भारतीय यानी कि भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है। और भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है, तो 57 का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आप लोगों को, जल्दी बताओ फास्टली, कौन सा लग रहा है भाई 57 का राइट ऑप्शन है भाई। बी पे आप टिक लगा दो, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। क्वेश्चन नंबर 58 है, यथाशक्ति में कौन सा समाज है, जल्दी बताओ, यथाशक्ति में कौन सा समाज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यथाशक्ति में कौन सा समाज है, ये है तुम्हारे पास अब ये भी भाव समाज, ठीक है, अब ये भी भाव समाज। अच्छा 59 वाला क्वेश्चन पढ़ो, बच्चा अखबार पढ़ रहा, देखो ध्यान देना, बच्चा अखबार पढ़ रहा, ये किस प्रकार की क्रिया है, यह है तुम्हारे पास सकारात्मक क्रिया, ठीक है, सकारात्मक क्रिया। मुझसे चला नहीं जाता, अरे है इतनी मेहनत करी कि मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो कौन सा वाच्य है इस वाक्य में, जल्दी बताओ बेटा। सी पे आप टिला दें, भाव वाच्य इज ए राइट ऑप्शन। अच्छा देखो एक क्वेश्चन और है 61 में, ध्यान दो, वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है, ये आपादान कारक का चिन्ह है, ठीक है। क्वेश्चन 62 है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवयित्री होगा, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बी पे आप टिकला दो कवयित्री। अच्छा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये पता 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता। क्वेश्चन 64 है, जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। क्वेश्चन 65 है, महेश बेटा किसका पर्यायवाची है, महेश बेटा किसका पर्यायवाची है, तो महेश बेटा जो है वो सी नंबर पर टिक लगा दो, सरस्वती का पर्यायवाची है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 66 है, अनवीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है, अनवीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है, ए पे टिक लगा दें, अनु प्लस इक्षण। क्वेश्चन 67 है, सितार्तु का संधि विच्छेद कौन सा है, सितार्तु का संधि विच्छेद कौन सा है, सी पे आप टिक लगा दें, शीत प्लस ऋतु। अच्छा क्वेश्चन 68 है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास सलेस यमक उपमा, क्या लग रहा है आपको, बी पे आप टिक लगा दें, सलेस अलंकार है। अच्छा देखो, अट्टालिका का तद्भव, अट्टालिका का तद्भव रूप है अटारी, बी पे आप टिक लगा दें। क्वेश्चन 70 है, वह बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में बहुत क्या है, विश्लेषण, प्रे विश्लेषण, क्रिया, सर्वनाम, क्या लग रहा है आपको, बी पे आप टिक लगा दें, प्रे विशेषण। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, आपादान कारक है। अच्छा 72 में देखो, निम्न में से कौन सा व्यंजन इस पर संघर्षी है, निम्न में से कौन सा व्यंजन इस पर संघर्षी है, इस पर संघर्षी है, ए पे आप टिक लगा दो, जय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 73 है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा, सी पे आप टिक लगा दो, श्लिष्ट योगात्मक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 में, सकल शकल का अर्थ क्या होता है, सकल और सकल का अर्थ क्या होता है, क्या होता है, सी पे आप टिक लगाएं, संपूर्ण और अंश। चलो हाँ, सकल मतलब अंश तो होता है। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, संबोधन कारक है, कर्ता कारक है या कर्ण कारक है, तो 75 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, संबोधन कारक है, ठीक है। ओके, तो 75 क्वेश्चन मैंने आज आपको करवा दिए हैं, इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करो, याद करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का फंसेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।